हेलो दोस्तों। अभी मैं आपके सामने एक स्टोरी टेलिंग का जॉनर ट्राई करने वाला हूँ। जॉनर ये कहानी अभी जो ईद निकली है उसके बारे में, और ये हमारे जीवन में जो हम कई बार अपनी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ पे, क्या रास्ता होना चाहिए, उस चीज़ को टटोलती है ये वाली कहानी। उस चीज़ को टटोलेगी, कई बार आपसे पूछने की कोशिश करेगी कि हम किधर जा रहे हैं। ये मेरी कहानी उसी चीज़ों के बारे में है कि तब मैं समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट आई एम डूइंग। आसपास की जो चीज़ें हैं वो खुद ही बिखर रही थी ताश के पत्ते की तरह। और जो कई बार होता है ना कि हमारी आउटर कंडीशन जो होती है वो इस तरह होने लगती है कि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड में बताया था। इस समय जो मेरी मेड है, खाना बनाने वाली दीदी, वो बहुत परेशान कर रही हैं। तो अचानक से वो बिन बताए छुट्टी कर लेती हैं। वैसे इस वाली चीज़ से तो आप सभी एग्री कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो शाम के दिन वो एक दिन नहीं आई थी, जो यूजली होती है वो शाम, कि वो शाम को नहीं आती हैं। अब क्या होता है कि मेरे स्किन पे एलर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो मैं एक दिन, स्किन की एलर्जी है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दीदी नहीं आई है, तो और अपना मार्ग नहीं समझ में आ रहा है, अपना रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाना है आखिर, इन विच डायरेक्शन द लाइफ इज़ मूविंग। तो उसी चीज़ को ही मेरी कहानी कहीं ना कहीं टटोलती है कि पर्पस क्या हो सकता है। तो उस दिन तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो ऐसा है कि अभी बीच में सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल तितल बुतल पड़ी हुई हैं। मेरा जो नेसेसरी सामान है वो ख़त्म हो गया खाने का। मेड आई नहीं है शाम में। तो मैंने अपनी लिस्ट बनाई, जैसे हम सब बनाते हैं घर सामान ख़रीदने से पहले। फिर क्या होता है ना कि मैंने देखा यार मेरे सामान तो बहुत अलग अलग जगहों पे है, बहुत ही तितरी बितरी जगहों पे। कोई वहाँ पे आटा यहाँ से लेना है, तेल वहाँ से लेना है, रस का पैकेट वहाँ पे है। तो और खुद दिमाग में करियर का वैसे ही चल रहा है कि आखिर किस डायरेक्शन में जाना है, आखिर वेयर द लाइफ इज़ लीडिंग मी टू, और मुझे क्या करना है। तो फिर इसी कश्मकश में मैं अपनी स्कूटी से सामान लेने निकल जाता हूँ। देखता हूँ कि मैं जहाँ पे पहुँचा तहाँ पे मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पे दुकान बंद हो गई। और मैं सामने शटर कर रहा था, तो उन दुकान वालों ने, भैया ने बोला कि नहीं भैया अभी नहीं, कल आना। काफ़ी दूर से मैं गया था क्योंकि मैं आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ अपने सिटी में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वैसे दिमाग के अंदर इतने ज़्यादा पेचीदा चीज़ें चल रही थी कि मैं स्कूटी से ऐसे घूमने लगा कि कभी उधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, और इस तरह भटक रहा था। ये सोचने की बात है कि मैं सामान के लिए भटक रहा था या जीवन में भटक रहा था, यह अलग प्रश्न हो सकता है। ऐसे भटकते भटकते मैं मंडी जा पहुँचा। जब मैं मंडी में पहुँचा तो वहाँ से मुझे रस का पैकेट लेना था। जैसे ही मैं रस के पैकेट की दुकान से उतरा तो मैंने एक इंसान को देखा कि वो बहुत टकटकी से निगाहों से, बहुत ही अटेंशन के साथ इधर उधर देख रहा है। अब मैं सोच रहा, एक आपको पता होगा ना, एक परेशान इंसान दूसरे परेशान इंसान को समझ जाता है। तो मेरी निगाह उस पर गई कि साइड में एक इंसान खड़ा हुआ था साइकिल पे, फटा हुआ सा थैला लेके, और किसी चीज़ को बेचने की कोशिश कर रहा था। जैसे हम सब के आसपास बहुत सारे कारीगर होते हैं और वो अपने कोई सामान बेचने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उन पर ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन मैं खुद परेशान था तो शायद मेरा ध्यान उस परेशान इंसान के ऊपर ज़्यादा चला गया। मैं देखता रहा पहले उनसे, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही था उस दिन ना, कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि क्या चल रहा है बैक ऑफ द माइंड में। तो मैं जैसे उतरा, रस लेके उतरा, नीचे गया मैं, वो बोलता है साहब। मैंने कि हाँ बोलो साहब, खरीदोगे आप ये?
उसके पास ओम था। उसकी सिचुएशन देख के मैं ये तो समझ गया था कि ये इंसान कारीगर है, कश्मगर है। और जिस तरह वो नक्काशी का काम कर रहा था, सहारनपुर अपनी नक्काशी के लिए फेमस है और ज़्यादातर अपने मुसलमान भाई ये वाला काम करते हैं। तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे दिखाया ओम का, वो ओम दिखाए छोटे छोटे जो की रिंग होते हैं, और कुछ अपने और कारीगर दिखाया। मैं समझ गया कि सामान नहीं बेच रहा है, कि बेचना और ज़रूरत होना बहुत अलग बात है। इसको ज़रूरत है इस समय किसी चीज़ की। मैंने उससे डायरेक्ट ही सवाल पूछा, मैंने कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो बोलता है साहब मैं खाटखेड़ी के से आया हूँ और मुझे अपने घर के लिए दूध चाहिए, आप ही कुछ कीरिंग ले लो और मुझे दूध दिलवा दो। अब आप यहाँ पे देखना कि वो क्या चीज़ बेच रहा है। वो कीरिंग में किस चीज़ का फॉर्म है, उसमें ओम है। ओम को बेच रहा है, मतलब एक मुसलमान मुझसे ये वाली बात बोल रहा है कि मुझसे धर्म ले लो और मेरी ज़रूरत की चीज़ दिलवा दो। ईद का दिन है, खाटखेड़ी जिस जगह पे हम थे मंडी में, वो 25 किलोमीटर दूर है वो गाँव। तो उस इंसान की आप मजबूरी समझ सकते हो कि वो 25 किलोमीटर दूर से अपना सामान बेच रहा है और क्या खरीद रहा है और क्या चाह रहा है वो, अपनी बेटी के लिए दूध। अगर मुझसे सामान रहता भी नहीं लेता तब भी मैं उस इंसानियत के नाते उस चीज़ में मदद करता ही, क्योंकि उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे। उसने मुझसे बोला बस साहब मुझे 1 लीटर दूध और एक ब्रेड दिलवा दी जाए। मैं उससे बातचीत करता हूँ, समझता हूँ, शाहिद नाम था उनका। तो वो धर्म के बदले मुझे धर्म दे रहा था और धर्म देने के साथ साथ मुझसे धर्म का कार्य भी करवा रहा था, क्योंकि विच इज़ द हाईएस्ट रिलीजन? द हाईएस्ट रिलीजन इज़ टू सर्व एंड टू सर्व समवन। जिसका खुद आज त्योहार है, तो आप उसकी परेशानी में समझ सकते हो कि कितनी नीडी इंसान में हमने परेशानी, कितना नीडी था वो, और हमने उसकी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश की। उस दिन जो मैंने ख़रीदा उसको हम ख़रीदना बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली द बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ रिलीजन, द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, द एक्सचेंज ऑफ कर्टेसी। उसने मुझे कुछ की रिंग दिए जिसमें धर्म था, जिसमें ओम था, और मैंने उसको जो उसकी ज़रूरत की चीज़ थी वो दी। फिर मुझे याद आता है कि मैं अभी किस अधेड़ बुन में था। मैं अपने जीवन की दिशा खोज रहा था, अपनी दिशा को खोजने की कोशिश कर रहा था लाइफ में। भटकाव में था, भटक सा रहा था। जो सामान था अभी पीछे, वो एक्चुअली कुछ नहीं था, वो मेरे खुद के थॉट्स थे जो अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, जिनको मैं समेटने की कोशिश कर रहा था। कोई नवीन नगर से, कोई मंडी से, कोई जेजेपुरम से। खुद की ही मेरी इच्छाएं, खुद की ही मेरी आशाएं अलग अलग जगह स्कैटर्ड थी। और जैसे मैं मंडी पहुंचता हूँ वो सारी की सारी एक साथ आ जाती हैं और धर्म बन जाती हैं। और वो धर्म क्या है? दैट धर्म इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी। फिर मुझे यहाँ पे गांधी की बात याद आती है। तभी भी कभी भी आप खुद को खोज रहे हो तो उसका सबसे आसान उपाय है टू सर्व अदर्स। बिकॉज when I served Shahid, indirectly served his daughter, his family, then I feel contented. मुझे एहसास हुआ उस स्थिरता का जो हम सबके अंदर है, जो हम अपने बहुत सारे क्रियाकलापों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या है वो रियलिटी? वो रियलिटी है टू सर्व ह्यूमैनिटी। बिकॉज वेन एवर वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी, वी आर सर्विंग द गॉड इटसेल्फ। हम खुद ईश्वर को सर्व कर रहे होते हैं। और जैसा बोलते हैं कि खुद
ईश्वर ही तो धर्म है, तो एक्चुअली वी एक्सचेंज धर्म। बार्टर सिस्टम में हमने क्या एक्सचेंज करा? वी एक्सचेंज द धर्म। नमस्कार।